दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं स्विच सिस्टम थ्योरी। देखिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा है कि द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ 153 टू द पावर 98 इज़ 1379। यानी इस नंबर पे जो 98 का पावर है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट आएगी वो हम में इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसको फाइंड आउट करना बहुत टफ टास्क है। एक तो नंबर पे इतना बड़ा पावर कैलकुलेट करते रह जाएंगे आप। तो इसको आसान बनाने के लिए, इसको पॉसिबल बनाने के लिए स्विच सिस्टम थ्योरी का यूज़ किया जाता है। स्विच सिस्टम थ्योरी इस पे अप्लाई की जाती है और स्विच सिस्टम थ्योरी इस तरह के क्वेश्चंस पे कितने बड़े भी नंबर हो, उस पर कितना भी पावर हो, उनके यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट आएगी वो बहुत ही आसानी से आपको बता देती है ये थ्योरी। आपने इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर कंपटीशन में देखे होंगे और आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस तरीके से कंपटीशन में आते रहते हैं कि यूनिट प्लेस पूछता है, बड़े बड़े डिजिट्स होते हैं, इन पे बड़े बड़े पावर होते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में ये स्विच सिस्टम थ्योरी हम समझ लेते हैं कि ये स्विच सिस्टम थ्योरी किस तरीके से वर्क करती है और इस थ्योरी में क्या है। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं, समझते हैं इस थ्योरी को, स्विच सिस्टम थ्योरी को। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोई भी नंबर होगा उसके ऊपर कोई भी पावर होगा तो ये जो उसकी जो लास्ट डिजिट होगी, है ना, जैसे यहाँ पे 3 है तो हम इसको एक तरह से बोलेंगे 3 का पावर, है ना। या तो यहाँ पे ये जो लास्ट जो नंबर है उसका जो लास्ट डिजिट है वहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो 2 हो यानी 2 का पावर, या 3 हो जैसे इसमें है, या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या 9, इतनी पॉसिबिलिटी है, हो सकती है। क्योंकि हम इस थ्योरी में सबको कवर करेंगे, कोई सा भी नंबर आ जाए तो हम बता सके कि यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट है। तो इतने तरह के ये सारे नंबर्स यहाँ पर हो सकते हैं। 1 बाई 1 ये पावर 2 के पावर में भी हो सकता है, 3 और 9 तक हो सकता है। तो 1 बाई 1 हम इसको डील करेंगे। डील करने से पहले एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर 5 और 6 रहा आपके क्वेश्चन में, अगर ये जो नंबर है उसका जो लास्ट डिजिट है 5 है और उसके ऊपर कितना भी पावर चढ़ा है तो उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा 5 आएगा, और 6 अगर रहा तो 6 आएगा। यानी इन पे स्विच सिस्टम थ्योरी की ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब है? मतलब ये है, ये ऐसा इसलिए भी होता है कि अगर आप 5 का कितना भी पावर आप कर लें, है ना, आप 5 टू दी पावर कितना भी कर ले, 5 टू का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, क्यूब करेंगे तो 125, 625, यानी लास्ट में आपको 5 ही मिलेगा। इसी तरीके से 6 के साथ भी है, 6 का आप कितना भी पावर करें आपको लास्ट में क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। ये 36, ठीक, ये 216 आता है और इसको करेंगे तो आपका आता है 1296, यानी लास्ट में आपको 6 ही मिलेगा। तो कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन है, आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, कुछ इस तरीके का आया कि 4, 5, 6 टू द पावर 65, है ना, तो लास्ट की जो आपको डिजिट दिख रही है यानी 6, यानी पावर 6 है, तो आपको उसमें कुछ भी नहीं सोचना, 6 आ गया तो इसका मतलब जो इसकी यूनिट प्लेस पे डिजिट होगी वो 6 ही होगी। इसी तरीके से 5 के साथ भी यही है कि सपोज़ कोई नंबर इस तरीके से आ गया, ठीक है, इस तरीके से नंबर है और उसके ऊपर पावर 123, अब लास्ट की जो डिजिट है वो 5 है तो आपको कुछ भी नहीं सोचना, यूनिट प्लेस पे आपके 5 ही आएगा। तो चलिए 5 और 6 का तो क्लियर हो गया कि अगर यूनिट प्लेस पे 5 है या 6 है तो 5 और 6 ही उसके यूनिट प्लेस पे आएगा। अब रह गई बात यहाँ पे 2, 3, 4, 7, 8, 9, अगर ये नंबर्स आएँ तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे पता करेंगे। और अब आपकी स्विच सिस्टम थ्योरी स्टार्ट हो रही है। चलिए 2 से स्टार्ट करते हैं, यानी पावर ऑफ 2 अगर रहा, ठीक है। चलिए समझते हैं, अगर पावर ऑफ 2 आया तो उसको करेंगे, कैसे करेंगे वो देखिए। 2 का नेचर आप इसमें देखेंगे कि 2 टू द पावर 1, 2, 3, 4, 5 अगर हम इस तरीके से
2 टू द पावर 7 8 9। ये ऐसा होता है तो इनकी डिजिट्स कितने आते हैं, यानी 2 का स्क्वायर आप करेंगे तो 2 आएगा, 2 टू द पावर 1 2, 2 टू द पावर 2 4 8। इसी तरीके से इसको करेंगे तो 2 टू द पावर 4 16 होता है ना। तो मैं 6 लिख रहा हूँ, सिर्फ उसकी यूनिट की बात हो रही है इसलिए सिर्फ यूनिट प्लेस पे ले रहा हूँ। 2 टू द पावर 5 32 आता है तो 2 होगा। 2 टू द पावर 6 64 तो 4 होगा। 2 टू द पावर 7 128 8 होगा। 2 टू द पावर 8 256 6। 2 टू द पावर 9 512 यानी 2। यानी आपने एक नेचर देखा कि जो 2 के जो पावर्स होते हैं उसमें यूनिट प्लेस पे 2 4 8 6 फिर रिपीट करने लग रहा है 2 4 8 6, यानी ये पीरियड ऑफ 4 पे रिपीटेशन स्टार्ट हो जा रहा है। पीरियड ऑफ इसमें क्या बन रहा है 4, पीरियड ऑफ 4 पे रिपीटेशन शुरू हो रहा है। ठीक है, तो जब पीरियड ऑफ 4 हो रहा है तो आपको यहाँ पर एक स्विच नंबर्स लिखने होंगे 1 2 3। 3 पे आके रुक जाना होगा क्योंकि 4 का पीरियड है तो एक पहले उस पे रुकना होगा और फिर नेक्स्ट 0 लिखना होगा, फिर 1 2 3 देन 0 देन 1। ठीक है, और ये जो आपने लिखा है इसको हम बोलेंगे स्विच नंबर। ये जो 1 2 3 0 1 2 3 0 ये जो है, ठीक है, कैसे लिखा 1 2 3 4 का पीरियड है तो 3 पे आके रुक जाएंगे, 4 नहीं लिखेंगे, फिर 0 करके फिर 1 2 3। ठीक है, ये हो गया आप स्विच नंबर। अब ये सब जो मैंने किया है इसका मतलब क्या है, यूज़ कैसे करेंगे इसको, उसके लिए एक क्वेश्चन लेना पड़ेगा। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ 5 6 1 2 टू द पावर 2 5 3। सपोज ये क्वेश्चन है कि 5612 टू द पावर 253 इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, ये क्वेश्चन है। अब हम कैसे समझेंगे इसको, सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो आप पावर देख रहे हैं 253 जो आप देख रहे हैं इसको आपको डिवाइड करना होगा किससे, 4 से, जितना भी पीरियड आपका बना है, यानी कितने नंबर के बाद रिपीटेशन शुरू हुआ है वो देखना है। तो 1 2 3 4 के बाद रिपीटेशन शुरू हो रहा है ना, तो पीरियड ऑफ 4 है तो आप 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 6 24 माइनस किया तो 3, 4 3 12 माइनस किया तो 1, यानी रिमाइंडर आपका रिमाइंडर कितना आया 1। अब आप स्विच नंबर में 1 को ढूंढेंगे, यानी 1 पे जब आप स्विच करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा डिजिट है 2। तो इसका मतलब यहाँ पर इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 2 आएगा। देखिए कितनी आसानी से बता दिया आपने, है ना। इसी तरीके से कोई और क्वेश्चन भी ले सकते हैं आप 7 8 2 टू द पावर सपोज 1 7 2 ले लेता हूँ। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो पावर है इसको किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 4 16 12 4 3 12, ये रिमाइंडर कितना है 0, तो 0 रिमाइंडर यानी स्विच नंबर में 0 को खोजेंगे। 0 आपका यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो 0 पे जब आप स्विच करेंगे तो उससे रिलेटेड 6 आ रहा है, तो इसका मतलब इसके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगी वो क्या होगी 6 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से बड़े ही आसानी से आप यूनिट प्लेस की डिजिट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको पावर ऑफ 2 का बता दिया। सेम प्रोसेस 3 4 7 8 9 सबका सेम होगा, यानी बहुत इसी पैटर्न पे अगर आप चलेंगे तो आप इसको सब फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए 3 को भी कर लेते हैं जल्दी से। पावर ऑफ 3 की अगर हम बात करें, अगर यानी ऐसा हो जाए कि पावर ऑफ 3 आ जाए तो इसको कैसे करेंगे, जैसे पिछली बार किया 3 टू द पावर 1 2 3 4 5 6, इसका भी नेचर देखेंगे जैसे पिछली बार देखा था। तो 9, ये 3 का तो 1 ही आएगा, 3 टू पावर 1 3 9 27 तो 7, देन नेक्स्ट 81 1 243 3, यूनिट प्लेस की बात कर रहा हूँ, ये आएगा आपका 7 29 9,
ये आपका आता है 2187 यानी 7। इसी तरीके से जब आप करते चले जाएंगे तो 1 3, यानी यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि 3971 यानी पीरियड ऑफ 4 बन रहा है ना, पीरियड ऑफ 4 यानी 4 से डिवाइड करना है। तो स्विच नंबर कैसे लिखेंगे, 1 2 3 रुक जाएंगे और 4 की जगह पे आपको 0 लिख देना होगा, फिर 1 2 3 0 1। ठीक है, अब देखिए इसको अप्लाई कैसे करेंगे। जैसे कि वीडियो के शुरू में मैं एक क्वेश्चन लिया हुआ था मैंने, यानी 153 टू द पावर 98। तो ये जो पावर है 98, इसको मैं डिवाइड कर ले रहा हूँ किससे, 4 से। 4 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 18, 4 4 ज़ा 16, माइनस किया तो 2, रिमाइंडर कितना है 2। अब आप खोजेंगे 2, सॉरी इसमें मैंने किया ना पावर ऑफ 3, 2 आपको यहाँ दिख रहा है। इसको जब आप स्विच करेंगे तो आपको जो डिजिट मिल रही है, जो नंबर मिल रहा है वो 9 मिल रहा है। वो हर जगह सेम होगा, यहाँ पे भी 2 देखेंगे तो 9 ही आएगा। तो इसका मतलब इसके यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट होगी, 9 होगी। ठीक है, देखा कितनी आसानी से आपने कर लिया है ना। चलिए पावर ऑफ 4 को भी देख लेते हैं। पावर ऑफ 4 में भी ऐसे ही करके देखते हैं क्या क्या आता है। सेम प्रोसेस है, मैं पावर ऑफ 4 के आगे नहीं बताऊंगा, आप खुद से करिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका क्लियर कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा। पावर ऑफ 4 में करेंगे तो 4 टू द पावर 1 4, 4 4 ज़ा 16 होता है, तो यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। देन 64 4 256 6 1024 यानी 4 आएगा यूनिट प्लेस पे। 4 टू द पावर 6 आप करेंगे तो 4096 आता है, यानी यूनिट प्लेस पे 6। इसी तरीके से ये 4646 का एक रिपीटिशन चलेगा, यानी 2 नंबर्स के बाद रिपीट हो रहा है ना। यानी पीरियड ऑफ क्या बन रहा है आपका 2। पीरियड ऑफ 2 बनने का मतलब 2 से डिवाइड करना है, ये आपने दिमाग में बिठा लिया। जब पीरियड ऑफ 2 बना तो पहले आप 1 लिखेंगे स्विच नंबर, और फिर 2 की जगह पे 0 लिखना पड़ेगा। 2 है तो 1 पे ही रुकना होगा, जैसे 4 में 3 पे रुक रहे थे, 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, चलिए आप इसको अप्लाई करते हैं। कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं। 5 7 4 टू द पावर 2 7 3 सपोज। अब हमें पता करना है इस नंबर का जो पावर आप ये जो देख रहे हैं, इसके यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट होगी। तो फिर वही पावर को आप डिवाइड करेंगे, यहाँ पे उसमें 4 से कर रहे थे, यहाँ पे क्योंकि पीरियड ऑफ 2 है, 2 के बाद चेंज हो रहा है, सॉरी 2 के बाद क्या हो जा रहा है, जो पैटर्न आपको मिल रहा है वो 2 के सेट के बाद पैटर्न मिलता चला जा रहा है। तो पीरियड ऑफ 2 है तो आपको यहाँ पे 2 से डिवाइड करना होगा, यही एक फ़र्क है इसमें। 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 2 6 ज़ा 12, यानी आपका रिमाइंडर बच रहा 1। 2 1 ज़ा 2 2 3 6 2 6 ज़ा 12, यानी रिमाइंडर आपका आया 1। जब रिमाइंडर 1 आया तो स्विच पे आप जाएंगे तो देखेंगे 1 से रिलेटेड 4 आ रहा है, इसका मतलब इसकी यूनिट प्लेस पे 4 की डिजिट होगी। ठीक है, इसी तरीके से एक क्वेश्चन अगर आप और भी ले लें, 6 9 4 टू द पावर 5 2। ठीक, इसको भी देख लेते हैं। पावर को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 4 है तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं। 2 2 ज़ा 4 2 6 ज़ा 12 देन 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे रिमाइंडर आपका कितना आ गया, 0 आ गया। जब 0 आ गया तो 0 से रिलेटेड या 0 से क्या नंबर जुड़ा हुआ है, स्विच करने पे 6 मिल रहा है, यानी इसके यूनिट प्लेस पे आपको जो डिजिट मिलेगी वो 6 मिलेगी। तो दोस्तों इसी तरीके से सेम प्रोसेस है, आपको 7 8 9 में भी आपको यही करना होगा। तो इस स्विच सिस्टम थ्योरी से आप कोई भी नंबर कितना भी पावर हो, इन मेथड्स से आप उनकी यूनिट प्लेस की डिजिट फाइंड आउट कर सकते हैं और कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से और जल्दी ही कम टाइम में उसको बता सकते हैं और नंबर गेन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, ये स्विच सिस्टम थ्योरी, और आपने मेरी वीडियो को लाइक किया होगा। प्लीज़ कीप कनेक्टेड विथ अस। थैंक्स।